Hello students, welcome to English classes by Jaya ma'am. First of all students, you subscribe to my channel. Okay. Today in this video, I will tell you the central idea of the poem No Men Are Foreign. It was composed by James Kirkup. Okay, let's start. First of all students, I want to sum about the poem. Okay, the poet James Kirkup, through this poem, wants to tell his reader that all human beings on this earth of ours are brothers. All have bodies like others. They share the sun, the air, and the water. We live on the same earth and lie buried in same soil. By hating others and fighting with each other, we defile our earth. We should know no men or countries are foreign. Okay? Now let's see the central idea of the poem. The central idea of the poem, No Men Are Foreign, composed by James Kirkup, is that though people live in different countries, they are all human beings, having same bodies, walking on the same earth, having same eyes that commonly wake or sleep. ओके द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम कि जो पोयम है नो मैन और फॉरेन, जिसको कंपोज किसने किया है? जेम्स किरकुप ने. ओके, कंपोज्ड बाय जेम्स किरकुप. तो उसका सेंट्रल आइडिया क्या है? दैट दो पीपल लिव इन डिफरेंट कंट्रीज़, कि यद्यपि लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं, अलग अलग देशों में रहते हैं, दे आर ऑल ह्यूमन बींग्स, लेकिन वे सभी क्या हैं? सभी ह्यूमन बींग्स हैं, सभी मानव हैं. हैविंग सेम बॉडीज़, जिनका सबका एक ही शरीर है, एक ही जैसी, सबके पास दो आँखें, एक नाक, दो कान, दो हाथ, दो पैर, ये सारी चीज़ें गॉड ने सबको इक्वल दी हैं. वॉकिंग ऑन द सेम अर्थ, और सभी इस पृथ्वी पर एक ही तरीके से चलते हैं, है ना. सभी लोग पैरों के बल ही चलते हैं, कोई हाथ के बल नहीं चलता. हैविंग सेम आइज, और सबकी आंखें भी एक ही जैसी हैं. दैट कॉमनली वेक और स्लीप, जो जागती और सोती हैं. वी शेयर द सेम सन, एयर एंड वाटर, और हम सभी लोग एक ही सूरज, हवा और पानी को ग्रहण करते हैं. एंड फाइनली लाई बरीड इन द सेम अर्थ, और अंत में, फाइनली यानी कि अंत में, सेम अर्थ, एक ही पृथ्वी में लाई बरीड यानी कि दफना दिए जाएंगे. वी शुड हेट नन, हम सभी लोगों को किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए. एंड नॉट वायलेट, और ना ही हिंसा करनी चाहिए, यानी कि ना ही मारकाट करनी चाहिए. द प्योरिटी ऑफ दिस अर्थ, फॉर नो मेन और कंट्रीज आर फॉरेन, और हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? ताकि हम अपनी अर्थ की, जो हमारी पृथ्वी है, उसकी पवित्रता को बनाए रखें. कहने का मतलब ये है, वी शुड हेट नन एंड नॉट वायलेट द प्योरिटी ऑफ दिस अर्थ. इस पृथ्वी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हमें किसी से ना ही हेट करनी चाहिए और ना ही वायलेट यानी कि मारकाट करनी चाहिए. फॉर नो मेन और कंट्री आर फॉरेन, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या देश पराया नहीं है. ओके Okay students, thanks for watching. Please like, share and comment to my channel and subscribe it also.